हरे कृष्ण। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र दुर्योधन का मत जानकर राजा धृतराष्ट्र ने दैव को दुस्तर माना और यह कार्य किया। विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र का वह अन्यायपूर्ण आदेश सुनकर भाई की उस बात का अभिनंदन नहीं किया और इस प्रकार कहा। विदुर जी बोले, महाराज, मैं आपके इस आदेश का अभिनंदन नहीं करता। आप ऐसा मत कीजिए, इससे मुझे समस्त कुल के विनाश का भय है। नरेंद्र, पुत्रों में भेद होने पर निश्चय ही आपको कलह का सामना करना पड़ेगा। इस जुए के कारण मुझे ऐसी ही आशंका हो रही है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव प्रतिकूल ना हो तो मुझे कला भी कष्ट नहीं दे सकेगा। विधाता का बनाया हुआ ये संपूर्ण जगत देव के अधीन होकर चलने की चेष्टा कर रहा है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए विदुर, तुम मेरी आज्ञा से राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन दुर्धर्ष कुंती कुमार युधिष्ठिर को यहाँ शीघ्र बुलाकर ले आओ। इस प्रकार दूत पर्व में युधिष्ठिर के बुलाने से संबंध रखने वाला 57वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजने पर विदुर जी अत्यंत वेगशाली, बलवान और अच्छी प्रकार काबू में किए हुए महान अश्वों से जुते रथ पर सवार होकर परम बुद्धिमान पांडवों के पास गए। महाबुद्धिमान विदुर जी उस मार्ग को तय करके राजा युधिष्ठिर की राजधानी में जा पहुँचे, जहाँ द्विजातियों से सम्मानित होकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। कुबेर भवन के समान सुशोभित राजमहल में जाकर धर्मात्मा विदुर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से मिले। सत्यवादी महात्मा अजमीर नंदन अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर विदुर जी का यथावत आदर सत्कार करके उनसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र की कुशलता पूछी। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता। आप कुशलता से तो हैं, बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं या नहीं, तथा सारी प्रजा उनके वश में है या नहीं। विदुर जी ने कहा, राजन, इंद्र के समान प्रभावशाली महामना राजा धृतराष्ट्र अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों सहित सकुशल हैं। अपने विनीत पुत्रों से वे प्रसन्न रहते हैं, उनमें शोक का अभाव है। वे महामना अपनी आत्मा में ही अनुराग रखने वाले हैं। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पहले तुमसे कुशल और आरोग्य पूछकर यह संदेश दिया है कि वत्स, मैंने तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा तैयार कराई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो। इसमें सभी इष्ट मित्र मिलकर द्यूत क्रीड़ा करें और मन बहलावें। हम सभी कौरव तुम सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। महामना राजा धृतराष्ट्र ने वहाँ जो जुए के लिए स्थान बनवाए हैं उनको और वहाँ जुटकर बैठे हुए ध्रुत जुआरियों को तुम देखोगे। राजन, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तुम चलकर उस सभा एवं ध्रुत क्रीड़ा का सेवन करो। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद होता है। कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा? अथवा आप क्या ठीक समझते हैं? हम सब लोग तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, विद्वान, मैं जानता हूँ जुआ अनर्थ की जड़ है, इसलिए मैंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। तथापि राजा युधिष्ठिर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर तुम्हें जो कल्याणकर जान पड़ता है वह करो। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, जहाँ वहाँ राजा धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़कर दूसरे कौन से द्रुत जुआ खेलने वाले हैं, ये मैं आपसे पूछता हूँ। आप उन सबको बताइए जिनके साथ मिलकर और सैकड़ों की बाजी लगाकर हमें जुआ खेलना पड़े। विदुर जी ने कहा, राजन, वहाँ गांधार राज शकुनी है, जो जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्धस्त है। उसे द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान है। उसके सिवा राजा विवंशति, चित्रसेन, राजा सत्यवत्र, पुरुमित्र और जय भी रहेंगे। युधिष्ठिर बोले, तब तो वहाँ बड़े भयंकर कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ ये संपूर्ण जगत देव के ही अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूँ। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करूँगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में ना बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ ना खेलता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा सदा का नियम है।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही यात्रा की सारी तैयारियां आरंभ कर दी। फिर सवेरा होने पर उन्होंने अपने भाई बंधुओं, सेवकों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की। जैसे उत्कृष्ट तेज सामने सामने आने पर आंख की ज्योति हर लेता है, उसी प्रकार देव मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। देव से प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी में बंधे हुए की भांति विधाता के वश में घूमता रहता है। ऐसा कहकर शत्रु दमन राजा युधिष्ठिर जुए के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को सहन न करते हुए विदुर जी के साथ वहां जाने को उद्यत हो गए। वाहिक द्वारा जोते हुए रथ पर बैठकर शत्रुसूदन पांडुकुमार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा आरंभ की। वे अपनी राजलक्ष्मी से दैदीप्यमान हो रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों को आगे करके प्रस्थान किया। तब सब पहले राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को हस्तिनापुर की ओर चलने का आदेश दिया। वे नरश्रेष्ठ राजसेवक महाराज की आज्ञा से पालन करने में तत्पर हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर समस्त सामग्रियों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पुरोहित धौम्य के साथ राजभवन से बाहर निकले। यात्रा की सफलता के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन देकर और दूसरों को भी मनवांछित वस्तुएं अर्पित करके यात्रा आरंभ की। राजा के बैठने योग्य एक 60 वर्ष का गजराज सब आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित करके करके लाया गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न था। उसकी पीठ पर सोने का सुंदर हौदा कसा हुआ था। महाराज युधिष्ठिर पूर्वोक्त रथ से उतरे, उस गजराज पर आरूढ़ हो हौदे में बैठे। उस समय वे हार, किरीट और अन्य सभी आभूषणों से विभूषित हो अपनी स्वर्ण गौर गांति और उत्कृष्ट राजोचित शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सोने की वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की आहुति से प्रज्वलित हो रहे हों। तदंतर हर्ष में भरे हुए मनुष्यों तथा वाहनों के साथ राजा युधिष्ठिर वहां से चल पड़े। वे राज परिवार के लोगों से भरे हुए पूर्वोक्त रथ के महान घोष से समस्त आकाश मंडल को गुंजाते रहते थे। सूत, मगध और बंदीजन नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनके गुणगान गाते थे। उस समय विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर अपनी किरणों से आवृत हुए सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे राजा युधिष्ठिर पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उनके चारों ओर स्वर्ण दंडित विभूषित चंवर डुलाए जाते थे। भरत श्रेष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार्ग में बहुतेरे मनुष्य हर्षोल्लास में भरकर महाराज की जय कहते हुए शुभ आशीर्वाद देते थे और वे यथोचित रूप से सिर झुकाकर उन सबको स्वीकार करते थे। उस मार्ग में दूसरे बहुत से मनुष्य एकाग्रचित हो मृगों और पक्षियों की सी आवाज में निरंतर सुखपूर्वक कुरुराज युधिष्ठिर की स्तुति करते थे। जन्मेजय, इसी प्रकार जो सैनिक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे, उनका कोलाहल भी समूचे आकाश मंडल को स्तब्ध करके गूंज रहा था। हाथी की पीठ पर बैठे हुए बलवान भीमसेन राजा के आगे आगे जा रहे थे। उनके दोनों ओर सजे सजाए 2 श्रेष्ठ अश्व थे, जिन पर नकुल और सहदेव बैठे थे। भरत श्रेष्ठ, वे दोनों भाई स्वयं तो अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित थे ही, उस विशाल सेना की भी शोभा बढ़ा रहे थे। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान श्वेत वाहन अर्जुन अग्निदेव के दिए हुए रथ पर बैठकर गांडीव धनुष धारण करके महाराज के पीछे पीछे चल रहे थे। राजन, कुरुराज युधिष्ठिर की सेना के बीच में चल रहे थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां अपनी सेविकाओं तथा आवश्यक सामग्रियों के साथ सैकड़ों विचित्र पालकियों यानी शिबिकाओं पर आरूढ़ हो बड़ी भारी सेना के साथ महाराज के आगे आगे जा रही थी। पांडवों की वह सेना हाथी, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों से भरी पूरी थी। उसमें बहुत से रथ भी थे, जिनकी ध्वजाओं पर पताकाएं फहरा रही थी। उन सभी रथों में खड्ग आदि शस्त्र संग्रहित थे। पैदल सैनिकों का कोलाहल सब और फैल रहा था। जन्मेजय, कुरुराज युधिष्ठिर अनेक सरोवर, नदी, वन और उपवनों को लांघते हुए हस्तिनापुर के समीप जा पहुँचे। वहां उन्होंने एक सुखद एवं समतल प्रदेशों में सैनिकों सहित पड़ाव डाल दिया। उसी छावनी में पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वयं भी ठहर गए। राजन, तदंतर विदुर जी ने शोकाकुल वाणी में महाराज युधिष्ठिर को वहां का सारा वृतांत ठीक ठीक बता दिया
कि धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं और इस द्रुत क्रीड़ा के पीछे क्या रहस्य है। तब धृतराष्ट्र के द्वारा बुलाए हुए काल के समयानुसार धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर में पहुंचकर धृतराष्ट्र के भवन में गए और उनसे मिले। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ भी यथा योग्य मिले। तत्पश्चात पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर सोमदत्त से मिलकर दुर्योधन, शल्य, शकुनी तथा जो राजा वहां पहले से आए हुए थे उन सब से मिले। फिर वीर दुशासन, उसके समस्त भाई, राजा जयद्रथ और संपूर्ण कौरवों से मिलकर भाइयों सहित महाबाहु युधिष्ठिर ने बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के भवन में प्रवेश किया और वहां सदा ताराओं से घिरी रहने वाली रोहिणी देवी के समान पुत्र वधुओं के साथ बैठी हुई पतिव्रता गांधारी देवी को देखा। युधिष्ठिर ने गांधारी को प्रणाम किया और गांधारी ने भी उसे आशीर्वाद प्रदान किया। राजा धृतराष्ट्र ने कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि अन्य चारों पांडवों का मस्तक सूंघा। जन्मेजय, उन पुरुष श्रेष्ठ प्रियदर्शन पांडवों को आए देखकर कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात धृतराष्ट्र की आज्ञा ले पांडवों ने रत्न में गृहों में प्रवेश किया। दुशला आदि स्त्रियों ने वहां आए हुए उन सबको देखा। द्रुपद कुमारी की प्रज्वलित अग्नि के समान उत्तम समृद्धि देखकर धृतराष्ट्र की पुत्रवधुएं अधिक प्रसन्न न हुईं। तदंतर भी नरश्रेष्ठ पांडव द्रौपदी आदि अपनी स्त्रियों से बातचीत करके पहले व्यायाम एवं केश प्रसादन आदि कार्य किया। तदंतर नित्य कर्म करके सबने अपने को दिव्य चंदन आदि से विभूषित किया। तत्पश्चात मन में कल्याण की भावना रखने वाले पांडव ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर मनुकूल भोजन करने के पश्चात शयन गृह में गए। वहां स्त्रियों द्वारा अपने सुयश का गान सुनते हुए वे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष सो गए। उनकी वह पुण्यमयी रात्रि रति विलास पूर्वक समाप्त हुई। प्रातःकाल बंदीजनों के द्वारा स्तुति सुनते हुए पूर्ण विश्राम के पश्चात उन्होंने निद्रा का त्याग किया। इस प्रकार सुखपूर्वक रात बिताकर वे उठे और संध्योपासना आदि नित्य कर्म करने के अनंतर उस रमणीय सभा में गए। वहां जुआरियों ने उनका अभिनंदन किया। इस प्रकार युधिष्ठिर समागम विषयक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि कुंती कुमार उस सभा में पहुंचकर जब राजाओं से मिले, अवस्था क्रम के अनुसार समस्त पूजनीय राजाओं का बारी बारी से सम्मान करके सबने मिलने जुलने के पश्चात वे यथा योग्य सुंदर रमणीय गलीचों से युक्त विचित्र आसनों पर बैठे थे। उनके एवं सब नरेशों के बैठ जाने पर वहां सुबल कुमार शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा। शकुनी बोला, महाराज युधिष्ठिर, सभा में पासे फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब पासे फेंकने कर जुआ खेलने का अवसर मिलना ही चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है। इसमें ना तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है, ना ही कोई निश्चित नीति ही है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? शकुनी, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है। सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा ना करो। शकुनी बोला, जिस अंक पर पासा पड़ता है उसे जो पहले ही समझ लेता है, जो षटकता का प्रतिकार करना जानता है एवं पासे फेंकने आदि समस्त व्यापारों में उत्साहपूर्वक लगा रहता है तथा जो परम बुद्धिमान पुरुष द्रुत विषय क्रीड़ा की सब बातों की जानकारी रखता है, वही जुए का असली खिलाड़ी है। यह द्रुत क्रीड़ा में दूसरों की सारी षटतापूर्ण चेष्टाओं को सह लेता है। कुंती नंदन, यदि पासा विपरीत पड़ जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित कर सकता है। अतः जय पराजय देवाधीन पासों से ही आश्रित है। उसी के पराजय स्वरूप दोष की प्राप्ति होती है। हारने की शंका तो हमें भी है, फिर भी हम खेलते हैं। अतः भूमिपाल, आप शंका न कीजिए, दाव लगाइए, अब और विलंब ना कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिश्रेष्ठ असित देवल ने, जो सदा इस लोकोद्धार का भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कहा है कि जुआरियों के साथ षट्ठता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है वह पाप है। धर्माकुल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है। अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ नहीं। श्रेष्ठ पुरुष वाणी द्वारा किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते,
तथा कपटपूर्ण बर्ताव नहीं करते। कुटिलता और शठता से किए रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है। शकुने, हम लोग जिस धर्म से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का ही प्रयत्न करते हैं, उसको तुम जुआ खेलकर हम लोगों से हड़पने की चेष्टा ना करो। मैं धूर्ततापूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरियों के कार्य तो विद्वान पुरुष को कभी भी अच्छे नहीं लगते। शकुनी बोला, युधिष्ठिर, क्षत्रिय विद्वान दूसरे क्षत्रिय विद्वानों के पास जाकर उन्हें जीतने के लिए बेशक जाते हैं, तब वो भी शठता से ही काम लेते हैं। विद्वान अविद्वानों को शठता से ही पराजित करता है, परंतु इसे जन साधारण में शठता नहीं कहते। धर्मराज, जो द्यूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है वह शिक्षितों पर शठता से ही विजय पाता है। विद्वान पुरुष अविद्वानों को परास्त करता है, वह भी शठता ही है, किंतु लोग उसे भी शठता नहीं कहते। धर्मराज युधिष्ठिर, अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को एवं बलिष्ठ पुरुष दुर्बल को शठता से जीतता ही चाहता है और जीतता ही है। इस प्रकार सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को शठता से जीतते हैं, किंतु लोग तो उसे भी शठता नहीं कहते। इस प्रकार आप यदि मेरे पास आकर ये मानते हैं कि आपके साथ शठता की जाएगी और यदि आपको भय मालूम होता है, तो इस जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, राजन, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता, ये मेरा निश्चित व्रत है। देव बलवान है, मैं देव के वश में हूँ। अच्छा, तो यहाँ जिन लोगों का जमाव हुआ है उनमें किसके साथ मुझे जुआ खेलना होगा? मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष दाव लगाएगा? इसका निश्चय हो जाए तो खेल आरंभ किया जाए। दुर्योधन बोला, महाराज, दांव पर लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। युधिष्ठिर ने कहा, दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है। विद्वान इस बात को समझ लो, फिर इच्छा अनुसार जुए का खेल प्रारंभ हो। इस प्रकार से युधिष्ठिर शकुनी संवाद विषयक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।